सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितुः चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्यापकं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं शिव समान दाता नहीं जग के पालनहार। लज्जा मेरी राखियो शिव वेलन आसनवार। सिंह चढ़े शक्ति मिले गरुड़ चढ़े भगवान। बैल चढ़े बाबा मिले पूर्ण होगा काम। दीननाथ अनाथ को भला मिले संजो।
सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं सरकार। नमस्कार की भेंट है, स्वीकार करो भोलेनाथ, स्वीकार करो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों की बैटरी चार्ज नहीं है क्या? आप ही की लग रही है मेरे को। बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय। आप भले नेक नेक सुनो तो सबरी भाषा आ गए। यहाँ जितने भी विराजमान ब्राह्मण विद्वान हैं, उन सभी को व्यास मंच से प्रणाम करती हूँ और आप सभी श्रोता बंधुओं को भी प्रणाम करती हूँ। माता सती अनुसुईया के पद चिन्हों पे चलने वाली आप सभी मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ और इस समय जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, जो इस श्री हरि के गुणगान को श्रवण कर रहे हैं, जहां से भी विराजमान होकर के, उन सभी को इस व्यास मंच से इस दासी का प्रणाम स्वीकार करें। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, क्या नाम है ठाकुर जी का? अकारण करुणा वरुणालय, जो बिना किसी कारण के करुणा की कृपा करे, करुणा की बरसात करे, ऐसे श्री हरि के छत्र छाया में हम और आप विराजमान हैं। तो चिंता किस बात की? तो जितनी देर आप लोग बैठे रहेंगे यहाँ, आगे के 2 दांत दिखने चाहिए। कितने है ना? कोई भी माता पिता अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकते, उनका उदास चेहरा नहीं देख सकते ना। तो ये तो सबरे मैया बाप बैठे हैं, है ना? समस्त जगत के मैया बाप हैं, इनके सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके बैठे और हमारे संगीत के विराजमान हमारे चाचा श्री जी और आप सभी सहयोगी कर्ताओं को मेरा प्रणाम है। इस व्यास मंच से बड़े दिनों बाद भेंट हुई है, काफी लंबा गैप हो गया। फोन तो फोन ही होता है, फोन पे चाहे जितनी मर्जी बातें कर लो, लेकिन जो फेस टू फेस में आनंद है ना, वो फोन पे आनंद नहीं है। आनंद भी सबके साथ नहीं आता। आनंद किसका नाम है? बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। रखबर ठाकुर जी कान से हाथ धो बैठते, इतने जोर से जयकारा लगाते। बोलिए श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। आपसे अच्छे तो बच्चे पार्टी में, आप जयकारा नहीं लगाएंगे, अब केवल आप लोग लगाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल
को मिलेगी। बच्चे वैसे भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। और बाल गोपाल ठाकुर जी के आगे बैठे ना, ठाकुर जी अब तो पूरी रात बैठे। बताओ कौन कौन बैठने को तैयार है? बताओ। हे भगवान, धन्य है, आनंद की बात है ये तो। आप सभी से मेरी पुनः भेंट हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता है। सामने तो माता जी बैठी हैं, अनन्य प्रेम है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी माताएं बैठी है जिनसे हमारा बहुत हृदय से लगाव है। और आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे काका श्री भी यहाँ विराजमान है। मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, वो अपना आशीर्वाद बनाए रखे। उन्हीं की पुत्री हूँ। जब कोई पिता बैठता है ना, जब कोई बड़े बैठते हैं ना, उनके सामने जब कथा करने का अवसर मिलता है ना, तो बहुत संभल संभल के कदम रखते हैं। क्यों? अरे कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन प्रेम प्रदान करने के लिए आज यहाँ पधारे हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। इनसे भी एक और बड़े काका जी थे, हमने उनसे भी आने के लिए आग्रह किया। वास्तव में बताओ तो मेरा संबंध उनसे होता है जिनके हृदय में ठाकुर जी रहते हैं, जो परमात्मा का निवास अपने हृदय में बना के रखता है। संसार में कोई अपना नहीं है। क्यों? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाकी बिहार सरकार। हमारे हमारे कितने? दो ही रिश्तेदार। हमारे कितने रिश्तेदार हैं? सिर्फ दो। और उन दोनों में और कौन आता है? हम और आप, उनके बच्चे, है ना? संतोष भैया जी दिखाई नहीं दे रहे। अरे वाह, आगे बैठिए आप। मैं हृदय से संतोष भैया जी का धन्यवाद करती हूँ। प्रेम होना चाहिए, यदि ऐसा होना चाहिए। बताती हूँ इन्होंने किया क्या। सामने से फोन करके बुलाने की इच्छा भी है, हृदय में बुलाने की इच्छा है कि आप आइए, लेकिन स्पष्ट रूप से बोल नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आइए ना, छठ पूजा का त्योहार है, देख लीजिएगा, कुछ हमारा भी मिलन हो जाए। कह नहीं रहे हैं कि हाँ भाई हमें प्रोग्राम भी करवाना है। मतलब देखिए, इसको कहते प्रेम से खींचो। भैया का हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ। क्यों? ये जो यहाँ पे जितनी भी भव्यता दिख रही है ना, बहुत परिश्रम है उनका। वास्तव में कह रही है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और इनके साथ जितने भी लोग हैं, और मैं उन सबसे परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। भैया जी से परिचित हूँ क्योंकि हमेशा आगे यही आते हैं, एक गौतम भैया जी आते हैं। पिछले वर्ष भी महान विभूति मूर्ति है वो। तो पिछले वर्ष भी ठाकुर जी को लाने का और ले जाने की दोनों सेवा भैया जी को प्रदान की गई थी।
इस वर्ष भी वही हुआ। ठाकुर जी अपना इनकी गाड़ी में बैठ के मुलुर मुलुर झांकते झांकते आए खिड़की में से। बंद बंद उनको पसंद नहीं आता। हमारे ठाकुर जी ना बहुत नटखटी है, बहुत नटखटी। इनको जब तक थोड़ी शरारती ना करे ना ये, तब तक इनको चैन नहीं पड़ता। आज तो इतना नचाया इन्होंने, हमने इनको गुलाबी कलर की पोशाक डलवा दी और दूसरे रंग का हमने इनको कुंडल पहना दिया। तुरंत हमारे हृदय में उथल पुथल मचवा के अपने लिए गुलाबी कलर का ही कुंडल मंगवा दिया। मार्केट गए, इनके लिए गुलाबी कलर का कुंडल लेके आए हैं। तब जाके लगा कि नहीं, छवि में थोड़ी सुंदरता है। तो इनको जब जो चाहिए होता है मंगवा के ही रहते हैं। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इनको चाहिए तो चाहिए। और यहाँ पुराने पुराने जितने भी और भी लोग यहाँ बैठे हैं, किशोरी जी ने लड़ाई कर ली है क्या ठाकुर जी से? दिख नहीं रहे हैं। महान महान जो विभूति है ना, सब छुप के बैठे हैं कोने में कि साध्वी जी की नजर पड़ती है कि नहीं पड़ती है। हम सबको देख रहे हैं यहाँ से। तो आइए, कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए ठाकुर जी को ना कीर्तन बहुत प्यारा है। बताए, जब यहाँ पे कीर्तन हो रहा था ना, रात्रि में इतनी मधुर मधुर आवाजें आ रही थी कीर्तन की, हम सुन रहे थे। पूरी रात्रि कीर्तन की आवाज आई हमारे घर तक। और क्या बताए, कथा तो इतनी कहने की इच्छा है, लेकिन आप लोग तो समय से आ गए, हमने कथा जल्दी शुरू कर दी। कहीं भी कथा हो, भगवत भजन हो, तो ठाकुर जी के पहुंचने से पहले पहुंचना चाहिए। अरे ठाकुर जी को लगे ना कि हाँ, हमसे मिलने के लिए लोग बैठे हैं। आइए, कुछ क्षणों के लिए अपने मन एवं वाणी को पवित्र करें श्री हरि के कीर्तन से। कौन सा कीर्तन गाएंगे? हरि शरणम, हरि शरणम। अद्भुत मंत्र है। जानते हैं इस मंत्र को किसने गाया था? पता है आप लोगों को? हम बतावे? पहले हाथ उठा के बताइए किन किन को ये बात पता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के मानस पुत्र हैं। हर घड़ी प्रत्येक क्षण इन चारों भाइयों के जिह्वा पे केवल यही मंत्र था और केवल इनकी आयु 5-5 वर्ष के बालक के समान है। इन्होंने अपने ऊपर कलियुग का प्रभाव ही नहीं होने दिया। तो इनके मुख पे हर घड़ी यही मंत्र रहता था। आइए हम और आप भी यही मंत्र गुनगुनाते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि
कृपा कर रहे हैं क्या? ठंड लग रही है? हाँ या ना? बताओ तो सही। तो ऐसे करके कौन सा कीर्तन होता है, जरा बताइए मुझे। हरि शरणम 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 Hari Saranam Hari Saranam Hari Saranam Hari Saranam Hari Saranam Hari आप सभी लोगों को ठाकुर जी की प्यारे प्यारे जो भक्तों की लीलाएं हैं ना, हम उनकी कथा सुनाएंगे आप लोगों को। भक्त की नहीं, एक दासी की। प्रेम से कहिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री धाम वृंदावन में जो भी लीलाएं हम आपको सुनाएंगे ना, वो लीलाएं घटित हुई है वृंदावन में। जो घटनाएं वहां घटित हुई है, हम आपको वही लीलाएं सुनाएंगे। इसलिए ठाकुर जी से प्रेम कब बढ़ेगा? किसी से प्रेम कब बढ़ता है? सुनने से। पहले उसके विषय में सुनो। अरे वो वैसा है, अच्छा वो ये करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनने से प्रेम बढ़ता है। उसके बाद इच्छा क्या होती है? एक बार उसकी दरस तो मिल जाते, एक बार उसका दर्शन तो मिल जाता, फिर देखने की इच्छा प्रकट होती है। और जब देखने की तलब लगती है, उसके बाद क्या होती है? फिर भेंट करने की इच्छा प्रकट होती है। एक बार वो बातें तो करे, मेरे घर तो आए। ऐसी कथा आज हम आपको सुनाएंगे। तो एक बार एक बाबा अपने झूला में ठाकुर जी के लड्डू गोपाल जी की मूर्ति एक झोले में डब्बे में रख करके, अब साधु संत महात्मा कहीं भी जाते हैं तो अपने संग पोथी ग्रंथ और भगवान सब संग लेके चलते हैं झोले में, है ना? तो वो महात्मा भी अपने झोले में
लड्डू गोपाल जी को रख करके जमुना जी स्नान करने जा रहे हैं। जब जमुना जी गए स्नान करने तो जमुना जी के किनारे में ही उन्होंने अपना झूला रख दिया और नहाने के लिए चले गए जमुना जी में। इधर दो सखियां आ रही थी। सखियों के नाम कितने सुंदर, चंपा चमेली। दोनों आपस में बातें कर रही थी। क्या? ध्यान से सुनिएगा तो कथा बहुत अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। आपस में दोनों वार्ता कर रही थी। क्या वार्ता कर रही थी? अरे सखी देखना, हमने कन्हैया के विषय में खूब सुना है। हमने सुना है कि वो बहुत सुंदर है, सावला सा है। हमने सुना है कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी बड़ी सुंदर लगते हैं दिखने में, और तो और उनके काले काले घुंघराले से बाल हैं, तिरछे से उनके नेत्र हैं, कोमल कोमल गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल उनके चरण हैं। आपस में बात कर रही थी दोनों। कहते एक बार बस उसका दर्श मिल जाता ना तो हृदय को थोड़ी सी शांति मिलती। दोनों बात करते करते दही की मटकी मस्तक पे थी और पकड़ करके आ रही थी तो देखा संत भगवान स्नान कर रहे हैं। बोले अरे सखी देखना, वो संत जो है ना स्नान कर रहे हैं। हमने सुना है कि संतों के झोले में ठाकुर जी होते हैं। बोले अच्छा, बोले तो चल इनकी झोली टटोले हम, कचू न कचू तो मिल ही जाएगा। दोनों सखियां आई और संत भगवान के झोले में हाथ डाल के टटोलने लगी। तो बोले सखी या झोला में तो मुंह को कछु नहीं दिखे, या में तो गोपाल जी नहीं, कहा करूं? एक सखी ने कहा अरे सखी ध्यान से देखना, हमने सुना है कि ठाकुर जी रखते हैं संग। बोले या में तो एक छोटी सी नैन सी डब्बी है। बोले वहां को खोल के देख, वहां में का धरो है। जैसे ही डब्बा खोला तो उसमें क्या, गोपाल जी ऐसे चुकू मुकू करके बैठे थे। जैसे ही सखी ने उस डब्बे को खोला और ठाकुर जी को देख करके डब्बे में नेत्रों से अश्रु का प्रवाह होने लगा। क्यों प्रवाह हुआ? क्यों नेत्रों का प्रवाह हुआ? जनता सखी विचार करती है, अरे सखी देख तो इस बाबा को कितना निर्दयी है। हमने सुना था कि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, लेकिन जरा इसका हृदय तो देख, इसके हृदय में नन्हे तनिक से भी करुणा नहीं है। क्यों करुणा नहीं है? इसने इतने प्यारे से कोमल से गोपाल जी को डब्बे में बंद कर दिया और डब्बे में गोपाल जी बंद बंद देख इनके हाथ पांव टेढ़े हो गए। ठाकुर जी जैसे बैठे हैं ना, ऐसे बैठे थे डब्बे में। उन दोनों ने कभी ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया था। उनको ये लगा कि इस बाबा ने डब्बे में बंद कर दिया तो ठाकुर जी चुकमुक होके टेढ़े हो गए, हाथ पैर उनके मुड़ गए। सखियां रो रही है, कह रही सखी देख तो इस निर्दयी बाबा को इसने क्या किया। इतने कोमल से बालक को इसने डब्बे में बंद कर दिया। विचार करती है कि अब क्या करे कि इनके हाथ पांव फिर से सीधे हो जाए। एक सखी कहती है, सखी तू रोवे नहीं, मेरे पास तो मक्खन है, या से लाला को मालिश करेंगे तो लाला ठीक रह जाएगा। मक्खन की मटकी सिर से उतारी
और क्या किया, ठाकुर जी का मालिश करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ठाकुर जी का मालिश करना प्रारंभ कर दिया, एक सखी ने पांव की मालिश की, एक सखी ने हाथ की मालिश की। तो मालिश करते करते मक्खन से ठाकुर जी के दोनों हाथ पैर सीधे हो गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के दोनों हाथ पैर एकदम सीधे हो गए। ठाकुर जी ऐसे बैठे ना, एक हाथ में लड्डू होता है, एक हाथ जमीन में होती है। ठाकुर जी के दोनों हाथ सीधे हो गए, पैर भी सीधे करती है। सखी कहती है बहुत प्रसन्न हो गई, कहती देख सखी हमारा कान्हा अब ठीक हो गया। इतने में देखती क्या, अरे बाबा आ रहा है, भाग भाग, देखेगी तो मुंह को डांटेगा, चल चल सखी चल। दोनों ने ठाकुर जी को झूले पे लेटा के वहां से चली गई। कहां गई, वृक्ष की ओट में जाके खड़ी हो गई। बोले सखी ये बाबा फिर से ठाकुर जी को टेढ़ा कर देगा, डब्बे में यदि इसने अब बंद किया तो हम इसको सुनाएंगे। बोले भी खड़ी रहेगा। और जैसे ही बाबा आए, ठाकुर जी की प्रतिमा को देखा, जोर जोर से वो भी रोदन कर रहे हैं। कह रहे मेरे लड्डू को पालू को किसने निकाल के ऐसे करके छोड़ के चला गया, कौन ऐसे चला गया, मेरे ठाकुर जी के हाथ पांव सब सीधे कर दिए, न जाने किसने क्या किया मेरे गोपाल जी के संग। और ठाकुर जी को फिर डब्बे में बंद करने लगा। ठाकुर जी डब्बे में बंद ही नहीं हो रहे। दोनों सखियां कह रही देख ये बाबा निर्दयी कितना है, हमने ठाकुर जी को बड़ी मुश्किल से मालिश कर करके सीधे किए, ये फिर से डब्बे में बंद कर रहा है। सखी इसको रोक नहीं तो ये फिर डब्बे में बंद कर देगा। बाहर निकल के दौड़ती हुई दोनों सखियां आती है और ठाकुर जी को लेकर बाबा से छीन लेती है। कहती बाबा तेरे हृदय में नेक से भी दया नहीं, तुमको जरा सा भी ठाकुर जी पे दया ना आवे। बोले क्यों? बोले रे इतना कोमल लाला है, इसके चरण देख कितने कोमल, इसका मुखड़ा तो देख कितना सुंदर है, त्रिभुवन में इसके समान कोई सुंदर तुझे दिख रहा है क्या? तू संत है, संतों का तो हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, ये तूने क्या किया? बाबा तो वही ठाकुर जी को देखे, एक नजर गोपी को देखे और देखते देखते दोनों हाथ जोड़ करके बाबा कहते धन्य हो गोपी तुम धन्य हो। बोले ठाकुर जी इनकी सेवा हम बरसों से कर रहे हैं, आज तक ये सीधे नहीं हुए और तूने मक्खन से मालिश कर दिया, ठाकुर जी सीधे हो गए। ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो कोई न कोई त्रुटि होने की शंका रहती है। ज्ञानी सोच समझ करके कदम रखता है, लेकिन ठाकुर जी के जो प्यारे प्यारे भक्त होते हैं ना, वो कभी सोच समझ करके कार्य नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि सोचने समझने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो इनकी है। अपना संपूर्ण जीवन इनको समर्पित कर दो, आप केवल क्या करो, इनकी सेवा करो। आप में से यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में गोपाल जी होंगे? बताइए, है ना? कभी गोपाल जी से बैठ करके बातें किया जाती है? करते हो? संसार से हर कोई बात करता है। ठाकुर जी कहते हैं जो संसार का रहता है ना, वो मेरे काम का नहीं रहता, और जो संसार के काम का नहीं होता है ना, वही मेरे काम का होता है। जब तक आप अपने रिश्तेदारी नातों के पीछे भागोगे ना, उनके पीछे जितना मर्जी भाग लो, कोई ना कोई कमी आपके अंदर वो निकाल देंगे, कभी आपसे संतुष्ट नहीं होंगे।
ठाकुर जी से प्रेम किया, शबरी ने ठाकुर जी से प्रेम किया। शबरी का प्रेम याद आता है तो क्या होता है आपके चेहरों पे, आपके हृदय में कौन सी हलचल मचती है, जरा विचार करो। तो प्रेम जब इनसे होगा ना तो संसार अपने आप छूट जाता है। एक दिन में हम आपको कौन कौन सी लीलाएं सुनाए। यदि आप लोगों का सहयोग संतोष भैया जी को होता, वो मुझसे कह रहे थे कि आप कहिए हम सप्त दिवसीय करवाएंगे कार्यक्रम, लेकिन लोगों का सहयोग तो मिले हमें। भगवत भजन किसी एक के कारण नहीं होता, सबके हृदय में प्रेम होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। वो उत्साह यूं ही नहीं जगता है। ठाकुर जी की कथाओं में जब तक आपके हृदय का उत्साह नहीं जगेगा, कथा हो नहीं सकती। आप लोगों का यदि सहयोग नहीं होता तो ये इतना सुंदर भव्य दृश्य नहीं होता। आप लोगों का सहयोग है, लेकिन जिस प्रकार से आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, यदि दो चार लोग आप लोग आपस में मिल जाएंगे तो कल की तिथि बहुत सुंदर तिथि है। किस किस को पता है कि कल क्या है? बताइए तो कल क्या है? क्या है? देवउठान एकादशी। और किसी को पता है क्या कि कल क्या है? नहीं ना, हम बतावे। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, की शादी है, श्याम की शादी है, श्याम की शादी है। अब ऐसा रे ब्रह्मा की शादी है, आज शादी तो होगी। कब होगी? कल ठाकुर जी का मैया तुलसी के साथ विवाह किया जाता है। कल वृंदावन में ऐसी धूम की बारात निकलती है कि आप देख करके दंग रह जाओगे। न कोई ऐसी बारात निकाल सकता है, न कभी आप सोच सकते हो निकालने की। ऐसे धमाके की बारात निकलती है। यदि आप लोगों का सहयोग उनको मिले भैया जी को, तो मुझसे कह रहे थे कि मैं कथा करवाऊंगा। ये किसी एक का कार्य नहीं है। कल यदि आप लोग सहयोग करेंगे उनका, तो ठाकुर जी का बहुत सुंदर यहाँ हम विवाह करवाएंगे और खूब सुंदर बाराती में आप लोग आएंगे। कैसे आएंगे? चकाचक मस्त जो है तो पेंटिंग पेंटिंग करके आएंगे। समझ रहे हैं ना हमारे डेंटिंग पेंटिंग का मतलब? वो होता है ना महिलाओं का श्रृंगार। हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा श्रृंगार तो चंदन से है,
लगाते हैं, वही चंदन जब बचता है तो मस्तक पे स्वयं लगाते हैं, और थोड़ा बच गया तो मुख में भी मल लेते हैं। मस्त चंदन की खुशबू आती रहती है। अपना भी श्रृंगार है। क्यों? ठाकुर जी, देवी माता भगवती जो है प्रसन्न होती है किस चीज से, पता है आप लोगों को? नहीं पता? स्तुति से प्रसन्न होती है। जितनी स्तुति करेंगे माता उतनी प्रसन्न होती है। बाबा भोलेनाथ किस चीज से प्रसन्न होते हैं? जाओ एक लोटा जल चढ़ा दो, बाबा प्रसन्न। और ठाकुर जी किस चीज से प्रसन्न होते हैं? ठाकुर जी को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। उनको जितने नए नए वस्त्र पहनाओ, नए नए आभूषण पहनाओ और नए नए पकवान खिलाओ, वो उतने प्रसन्न होते हैं। कई लोग होते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार परमानेंट करवा लेते हैं। नहीं करवाना चाहिए ऐसा। अपने लल्ला का श्रृंगार स्वयं करो। आप अपने बालक का श्रृंगार क्या किसी और के हाथ में देते हो? नहीं ना, अपने बालक का पालन पोषण आप स्वयं करते हो। हमारे घर के भी ये हमारे लल्ला है, इनकी भी सेवा आपके हाथों में होनी चाहिए। माता यशोदा के आंगन में 9 लाख गाय थी। कितनी गाय थी? 9 लाख गाय थी। सोचिए 9 लाख गाय जिनके आंगन में होंगी, उनके आंगन में क्या नौकर चाकरों की कमी होगी? नहीं ना, इतनी सारी दास दासियां थी, लेकिन माता यशोदा कभी भी अपने लल्ला का सेवा किसी दासी के हाथ में नहीं दिया। उन्होंने स्वयं सेवा करती थी। कैसा सेवा करती थी? स्वयं ठाकुर जी को मलमल के नहलाती थी और पीले पीले पीतांबर धारण करवाती थी। हम जो बता रहे हैं ना, उस छवि को हृदय में उतारिए। सामने से ठाकुर जी के ऊपर सोचिए, पीला सा पीतांबर कितना शोभायमान होगा। मोटे मोटे काजल लगाती थी ठाकुर जी को नित्य प्रति, और मोर पंख वैजयंती माला पता है किसको कहा जाता है? पता है? वैजयंती माला वो माला होती है जो गले से लेकर के पांव तक रहे। चरणों के जो अंगूठे होते हैं ना, वो माला से ढकी होती है, उसे वैजयंती माला कहा जाता है। ठाकुर जी को नित्य प्रति माता यशोदा हीरे जवाहरात के जो है सो वैजयंती माला धारण करवाती थी। हाथों में बांसुरी, सिर पे मोर मुकुट, ऊपर से पंख धारण कर लेते थे ठाकुर जी। और चलते कैसे थे? एकदम मटक मटक के चलते थे। चरणों में पैजनियां होती थी। ध्यान घनश्याम का पाना बना के ध्यान घनश्याम का पाना बना के ध्यान घनश्याम दीवाना ये बताइए, आप लोगों को ठाकुर जी ने कितने लंबे लंबे हाथ दिए? जरा दिखाइए तो, दिखाओ दिखाओ। कहीं को शर्म करते हो भैया? ठाकुर जी के आगे शर्म? कैसी शर्म? कोई शर्म नहीं ना? तो जरा दिखाओ अपने लंबे लंबे हाथ मुझे। ठाकुर जी ने भी देख लिए, थोड़ा सा खड़े होके दिखा दो मुझे। चरण दिए है ना? अरे वाह, बैठना नहीं, खड़ी रहिए। बहुत
One